सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात लायक़ी मुबारकबाद है अहले खाना जिन्होंने अपने बच्चे की शादी की खुशी में एक जश्न ईद मिलादुल नबी व जश्न गौसुल वरा का इनकाद किया है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के सदक़े व तवस्सुल से अल्लाह उनके इस शादी खाना आबादी को अल्लाह ताला हमेशा के लिए कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मुबारक और मसऊद महफिल पाक की बरकत से उनके घर के अंदर खैर बरकत अता फरमाए। हजरात जितने यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मर्द औरत बूढ़े बच्चे नौजवान सभी लोग खुश नसीब हो। ऐसे दौरे पुरफतन में आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस महफिल में तशरीफ लाए हो। गौसे आज़म के दीवाने यहाँ पर तशरीफ लाए हो। ए मेरे अजीज दोस्तों, आप बहुत बड़े खुश नसीब हो। आप गौसे आज़म के दीवाने हो, चाहने वाले हो। तुम ऐसे गौसे आज़म के तुम चाहने वाले हो, ऐसे पीर के मानने वाले हो जिस पीर का कहना है कि मैं दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ, मैं दुनिया को ऐसे मुशाहिदा कर रहा हूँ जिस तरीके से एक इंसान अपने हाथ पर रखी हुई राई का दाना देख लेता है, मैं इसी तरीके से पूरी दुनिया को देख रहा हूँ। ए मेरे अजीज दोस्तों, ए रहमतुल गांव के सुन्नी गयूर जाले मुसलमानों, मेरे गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर बगदाद की सरजमीन से हम लोगों को मुशाहिदा फरमा रहे हैं। इस जश्न गौसुल वरा के अंदर जितने लोग हाजिर हैं, चाहे कोई गरीब हो या कोई अमीर हो या कोई भी किसी भी हाल में हो, मर्द हो औरत हो, बूढ़ा हो बच्चा हो नौजवान हो, हर लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे हो सबको गौसे आज़म देख रहे हैं। मेरा अकीदा है मेरा पीर गौसे आज़म का करम हो गया इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये दिन दूर नहीं है कि जब हम दुनिया से जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला गौसे आज़म के सदक़े तवस्सुल से अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज दोस्तों, मैंने कुरान अज़ीम की बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा पढ़ा है। रब तबारक व तआला अपने कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाता है, क्या इरशाद फरमाता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। बोलो मचल के सुभान अल्लाह, जरा लहक के कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। कुरान अज़ीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम के अंदर फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ए रहमतुल गांव वालों, ए दुनिया के मुसलमानों, सुनो ये हुक्म फरमाया है अल्लाह ने हमारे और आपके लिए कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ है सुभान अल्लाह, अल्लाह से डरने की बात कही गई है और सच्चों के साथ हो लेने के लिए कहा गया है। अल्लाह ने फरमाया है मुझसे डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने की दलील क्या है? अल्लाह से डरने की पहचान क्या है? अल्लाह से डरने की निशानी क्या है? अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह से डरने की निशानी यही है कि जैसा हम जिस तरीके से हमें दुनिया में भेज करके ये कह दिया गया है कि शरीयत मुस्तफ़ा पर जिंदगी गुजर बसर करो। अगर तुमको मौका मिल जाए, अगर तुमको अल्लाह ने जिंदगी इनायत फरमाई है तो तुम नमाजों की पाबंदी किया करो, माँ बाप के हुकूक को अदायगी किया करो, अपने वालिदैन के हक को अदा किया करो, अपने वालिदैन की खिदमत गुजारी किया करो, अपने भाई पड़ोसियों का ख्याल किया करो और नेक अच्छे लोगों के साथ बैठा करो। ए है सुभान अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, आज अमीन भाई के घर में बच्चा बच्ची की शादी है, उन्होंने अपने आप को यह साबित किया है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम बुजुर्गाने दीन के चाहने वाले हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह से डरने की दलील यह है कि शरीयत मुतहरा पर चलते हुए अपनी जिंदगी को गुजारो, अच्छे कामों में पैसा खर्च करो, अच्छी जगह पर बैठा करो, अल्लाह उसके रसूल की बातों को माना करो, नमाजों की पाबंदियां करो, रोजा का रखा करो, हज और ज़कात की अदायगी किया करो। मेरे अजीज दोस्तों, शादी के मौका पर इन्होंने इस महफिल को इनकाद किया है। मेरा अकीदा है इन्होंने अपने बुजुर्गाने दीन के तौर तरीके पर अमल करते हुए इन उलमा हुफ़्फ़ाज़ कुर्रा शोरा को बुला करके इस बात की दलील दी है कि हमारे दिल के अंदर कहीं न कहीं अल्लाह का खौफ जरूर मौजूद है, अल्लाह का डर जरूर मौजूद है। मेरे दोस्तों, आज इस महफिल में बैठ करके आप लोग इस बात को सबूत पेश करें, एक आले रसूल के चेहरे को देख करके आप ये सबूत पेश करें कि हम वो है जो नबी के नाम पर मर कटने के
लिए तैयार हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह से डरने की दलील ये है, नमाज रोजा की पाबंदी करें, नेक महफिलें रचाया बसाया करें, अच्छे लोगों के साथ बैठा करें। कोई जरूरी नहीं है कि घर बार छोड़ दे, मकान छोड़ दे, बीवी बच्चों को छोड़ करके जंगलों बियाबान में जाएं। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह से डरने की दलील ये है कि पूरी तरीके से अपनी जिंदगी को शरीयत मुतहरा के ऊपर अपने आप को ढाल दे, शरीयत मुतहरा के रास्ते पर चलने की कोशिशें करें। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर जितने लोग आए हैं, लेकिन जब दुनिया से लोग जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, तो दुनिया वाले कहते हैं फला का बेटा जा रहा है, फला की बीवी जा रही है, फला का भाई जा रहा है, फला का दोस्त जा रहा है, फला का दोस्त जा रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि जब आप शरीयत मुतहरा पर जिंदगी गुजर बसर करते हुए जब आप यहां से तशरीफ ले जाओगे, तो मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया वाले कुछ भी कहे, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते पुकार पुकार के कहेंगे ये कोई यार नहीं बल्कि अल्लाह का बंदा जा रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो तो नमाज पढ़ोगे, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरो, माँ बाप की खिदमत करो। आज का भोला भाला मुसलमान कह रहा है हजरत हमारी कमाई में खैर और बरकत नहीं होती है, हम लाख कमाते हैं लेकिन फिर भी हमारी कमाई में खैर और बरकत नहीं हो रही। आओ मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं मेरे दोस्तों कि आप उसे करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी रोजी में खैर और बरकत होती रहेगी। उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई नौजवान मेहनत कर रहा है, रोजी में खैर और बरकत नहीं हो रही है, तो मस्जिद में जाए नमाज पढ़ने के लिए या किसी दरगाह मुअल्ला पर जाए फातिहा पढ़ने के लिए, दुआ मांगने के लिए, तो अपने लिए दुआ ना मांगे, अपने लिए कुछ ना मांगे, अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगे। कहे मौला मेरे माँ बाप जिंदा हैं, उनकी जिंदगी को सलामत रख। मौला हमारे माँ बाप दुनिया में जिंदा है, उनको जिंदा रखना। मौला हमारे माँ बाप की सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला हमारे माँ बाप को हमेशा के लिए कायम रखना। अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं तो ए मेरे नौजवान भाइयों, अपने माँ बाप की बख्शिश के लिए दुआ मांगो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगोगे, अल्लाह तुम्हारी रोजी में खैर और बरकत अता फरमाता चला जाएगा। अल्लाहु अकबर। लेकिन आजकल हमारा ये माहौल हो गया है, हमने शरीयत मुस्तफा का दामन अपने हाथों से आहिस्ता आहिस्ता पूरे तौर पे छोड़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, आओ गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला वारदहु अन्ना की बारगाह में जाते हैं और पूछते हैं, ए गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर, आप कौन है? आपके चाहने वाले हम हैं। आप तो ये है कि आपका मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बुलंद मर्तबा अता फरमाया है कि आप तमाम वलियों के सरदार हैं, तमाम पीरों के सरदार हैं, तमाम औलिया के सरदार हैं। ए गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम अपने माँ बाप की खिदमत कैसे करें? हम अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी कैसे करें? अपने माँ बाप का कहना कैसे माने? तो गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर तमाम चाहने वालों को ये कह रहे हैं, ए मेरे चाहने वालों सुनो सुनो, क्या तुमने देखा नहीं है कि हमने अपने बचपन में माँ से वादा किया था, माँ से ये वादा कर लिया था, ए माँ मर जाऊंगा लेकिन कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ए माँ मैं दुनिया से तबाह बर्बाद हो जाऊंगा लेकिन फिर भी तेरा दामन नहीं छोड़ूंगा, झूठ कभी नहीं बोलूंगा। मेरे अजीज दोस्तों, अगर गौसे आजम के सच्चे पक्के चाहने वाले हो तो गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करो। माँ बाप से जो तुमने अच्छे वादे किए हैं उसके पूरा करने के लिए कोशिश करो। माँ बाप की खिदमत गुजारी करते रहोगे, गौसे आजम का करम होता रहेगा, और गौसे आजम का करम हो गया तो तीनों दुनिया दोनों आपकी संवर सकती है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला वारदहु अन्ना की मुक़द्दस में महफिल में बैठने वालों, और हम आपको सुनाते हैं कि गौसे आजम की शान क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कितना बड़ा मर्तबा अता फरमाया है।
कुछ लोग कहते हैं मेरे गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दुनिया में तशरीफ लाए तभी वली थे। नहीं नहीं, बल्कि हजरत गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर उस वक्त वली थे जब आप अपने माँ के शिकम मुबारक में थे, उस वक्त भी आप वली थे। यहाँ तक कि कहते हैं गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर जब अपने माँ के शिकम मुबारक में नहीं आए थे, उससे पहले भी अल्लाह ने आपको विलायत का दर्जा अता फरमा दिया था। अल्लाहु अकबर। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला बारकाहु अन्हु की शान यह है। यहाँ पर बैठने वालों, हम और आप समझते हैं गौसे आजम क्या हमको देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं, बल्कि गौसे आजम सबको देख रहे हैं। गौसे आजम सबको मुलाहिजा फरमा रहे हैं कौन किस नियत से आया है और क्या चाहता है, क्या मांग रहा है। गौसे आजम सबको देख रहे हैं, देख नहीं रहे हैं उनके दीवाने, उनके चाहने वाले जहां जहां याद कर रहे हैं गौसे आजम वहां वहां पहुंच रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि रहमतुल गांव के अंदर जश्न गौसल वरा हो रहा है और कहीं पर जश्न गौसल वरा ना हो रहा हो, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हर चार जानिब गौसे आजम के दीवाने हैं, गौसे आजम के चाहने वाले हैं, गौसे आजम के आशिक हैं। गौसे आजम को जब याद करते हैं गौसे आजम उनकी मदद फरमाते हैं, गौसे आजम वहां तशरीफ ले जाते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने एक वाक़िया रखता हूँ, इस बात से आपको मालूम हो जाएगा कि मेरे गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर कितने पावर वाले हैं, शक्ति वाले हैं। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा का वाक़िया है कि एक जो है बददीन आदमी ने सवाल किया किसी सुन्नी से, कहा कि ये बताओ तुम गौसे आजम की नियाज दिलाते हो, क्या गौसे आजम तुम्हारे घर तशरीफ ले जाते हैं, क्या गौसे आजम तुम्हारे यहाँ तशरीफ ले जाते हैं? उसने कहा मेरा अकीदा है कि हाँ गौसे आजम तशरीफ ले जाते हैं, लेकिन अगर तुमको दलील चाहिए तो हम अपने गांव के मस्जिद के इमाम के पास चलते हैं, उनसे पूछवाते हैं और उनसे पूरा वाक़िया सुनवाते हैं। गांव के इमाम साहब बुलाए गए। गांव के इमाम साहब ने उस बददीन को कहा सुनो सुनो, मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला बारकाहु अन्हु सबके घर तशरीफ ले जाते हैं। अगर किसी भी इलाके का रहने वाला हो, किसी भी शहर का रहने वाला हो, किसी भी जगह का रहने वाला हो, हर लोग जो गौसे आजम की नियाज दिलाते हैं, गौसे आजम को चाहते हैं, गौसे आजम को पुकारते हैं, गौसे आजम सबके यहाँ तशरीफ ले जाते हैं। अल्लाहु अकबर। कहा कैसे? तो गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर का वो करामा सुनाई। कहा तुमको नहीं मालूम है, एक मर्तबा का वाक़िया है कि गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में आपका चाहने वाला, आपका एक मुरीद आता है, कहने लगता है ए मेरे पीरो मुर्शिद, आज मेरे घर में आपकी दावत है। रमजान शरीफ का महीना चल रहा था, अफ्तारी की दावत उस मुरीद ने दे दिया। कहा है मेरे पीरो मुर्शिद, आप मेरे घर में अफ्तारी करने के लिए तशरीफ ले आए। अल्लाहु अकबर। गौसे आजम उसकी दावत कबूल फरमा लेते हैं। वो आ गया दूसरा, वो चला गया दूसरा आता है, कहता है ए गौसे आजम, आज अफ्तारी की दावत मेरे घर में है, आप जरूर तशरीफ लाए। गौसे आजम दूसरे मुरीद की भी दावत को कबूल फरमा लेते हैं। या के बाद दीगरे 70 मुरीद लोग आते हैं, गौसे आजम की दरबार में अफ्तारी की दावत देते हैं और चले जाते हैं। सबकी दावत को गौसे आजम कबूल फरमा लेते हैं। अल्लाहु अकबर। जब अफ्तारी का टाइम आता है, ए रहमतुल गांव वालों सुनो सुनो, अफ्तारी का टाइम एक ही होता है। जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके के लोग अगर आते हैं तो वहां का टाइम एक ही हुआ करता है। अल्लाहु अकबर। जब अफ्तारी का टाइम आ गया, अफ्तारी का वक्त आ गया, गौसे आजम सबके घर तशरीफ ले जाते हैं, सबके साथ में बैठ करके अफ्तारी करते हैं। अल्लाहु अकबर। अफ्तारी का वक्त खत्म हो गया, सब लोगों के घर पे गौसे आजम एक ही वक्त में तशरीफ ले जाते हैं। एक मुरीद चाहने वाला, एक आशिक जब सुबह उठता है तो उसका चेहरा खिला खिला लगता है, उसका चेहरा जो है खिला खिला लगता है। उसके दोस्त ने कहा ए मेरे दोस्त, आज तू बहुत खुशी से नजर आ रहा है, आज तू बहुत खुशियों में झूम रहा है, आखिर बचे क्या है, मामला क्या है, तू झूम रहा है, तू मचल रहा है। तो कहा मैं इसलिए मचल रहा हूँ कि कल हमारे घर में अफ्तारी की दावत मेरे पीरो मुर्शिद बड़े पीर रोशन जमीन दस्तगीर बाबा तशरीफ लाए थे। अल्लाहु अकबर। कहा ये कैसे हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। कहा मतलब क्या है? कहा नहीं नहीं, तुम्हारे घर में नहीं बल्कि मेरे घर में गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर दावत करने के लिए आए थे। अल्लाहु अकबर। अब उन दोनों साथियों में आपस में चीनी गोइयां होने लगती है, बाटा कहानी होने लगती है। तीसरा आदमी आता है, वो कहता है ए मेरे
भाइयों सुबह सवेरे सवेरे क्यों झगड़ रहे हो? आखिर वजह क्या है? बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। आखिर वजह क्या है? तो तीसरा आदमी जब कहता है वजह क्या है, तो उन दोनों में से दोनों लोगों ने कहा, हम कहते हैं कि गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर कल अफ्तारी की दावत मेरे घर में आए थे, अफ्तारी की दावत में शरीक हुए थे, मेरे साथ में बैठ करके अफ्तारी की दावत किया था। दूसरा कहता है, दूसरा दावा पेश करता है, नहीं नहीं भाई, कल अफ्तारी की दावत मेरे घर में गौसे आजम ने फरमाई थी। तीसरा कहता है, तुम दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हो, गौसे आजम तुम दोनों के यहाँ नहीं बल्कि मेरे घर में मेरे साथ में बैठ करके अफ्तारी की दावत किया था। अभी दो लोगों में झगड़ा हो रहा था, अब तीनों में झगड़ा होने लगा, आपस में बात कहानी होने लगी। यहाँ तक की किताबों में आया है, यके बात ही गिरे, कई लोग इकट्ठा हो गए, सब लोग यही कह रहे हैं कल अफ्तारी की दावत गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर मेरे घर में करने के लिए आए थे, हमारे साथ में बैठ करके अफ्तारी की दावत किया था। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो सब लोग कहते हैं बात समझ में नहीं आएगी, किसकी बात सच्ची है किसकी बात झूठी है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, ये बात हम लोग फैसला नहीं कर सकते हैं। अरे चलो चलते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं जिन्होंने अफ्तारी की दावत की थी। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। अब सब लोग इकट्ठा होकर के गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में हाजिर होने के लिए तशरीफ ले गए। कहते हैं हुजरे मुबारक में गौसे आजम तशरीफ फरमा थे, आपके दरवाजे के बाहर आपका चाहने वाला, आपका खादिम, आपका दरबान जो है खड़ा हुआ था। अल्लाहू अकबर। मुरीदों ने कहा मेरे पीर गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर अंदर हैं। कहा है क्या बात है? कहा मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहा बताओ क्या पूछना चाहते हो? मैं जाकर के गौसे आजम से कह दूंगा। तो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे डायरेक्ट गौसे आजम से बात करनी है। तो कहा बताओ। खादिम ने कहा बताओ कोई बात तो हो, बताओ जरा हमसे शेयर करो, जरा हमसे बताओ कि क्या मामला है। तो मेरे दोस्तों मेरे अजीजों उन मुरीदों ने कहा था, किससे कहा था? गौसे आजम के दरवाजे पर जो नौकर खड़ा था, जो खादिम खड़ा था, जो दरबानी कर रहा था, उससे कहते हैं जानते नहीं हो, हम सब लोगों का ये कहना है कि कल अफ्तारी की दावत गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर हमारे घर में करने के लिए आए थे। हम सब लोगों का कहना यही है कि हमारे घर में आए थे, ये कह रहे हैं हमारे घर में आए थे। हम सब लोगों का दावा यही है। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, कौन अच्छा कह रहा है कौन बुरा कह रहा है, आखिर किसके घर तशरीफ ले गए? तो खादिम ने कहा ए गौसे आजम के आशिकों सुनो सुनो, तुम सब के सब लोग गलत कह रहे हो। गौसे आजम कहीं नहीं गए थे, बल्कि गौसे आजम हुजरे में बैठ करके मेरे साथ अफ्तारी की दावत की थी। ए रहमतुल गांव के लोगों, अभी मुरीदों में झगड़ा हो रहा था, बात कहानी हो रही थी। अब यहाँ पर गौसे आजम के खादिमों से हो रहा है। अल्लाहू अकबर। गौसे आजम तक ये बात जब पहुंचती है तो आप बाहर तशरीफ लाते हैं, सब लोग यही कहते हैं हे मेरे आका गौसे आजम, हे बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला वारदाहु अन्ना, आप बताएं कि कल मेरे घर में आपने मेरे साथ में बैठ करके अफ्तारी की दावत किया था कि नहीं किया था? गौसे आजम ने कहा हाँ, मैं सबके घर अफ्तारी करने के लिए एक ही वक्त में गया। कहा मेरे पीर मामला समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पीर और मुर्शिद मामला समझ में नहीं आ रहा है कि टाइम एक है, इतने लोगों के घर कैसे तशरीफ ले गए? अल्लाहू अकबर। गौसे आजम ने कहा था ठीक है तुम लोग अपनी आंखें बंद करो। मुरीदों ने आंखें बंद कर लिया। फिर गौसे आजम कहते हैं जब मैं कहूंगा तो अपनी आंख को खोल करके सामने जो दरख्त दिखाई दे रहा है, सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर नजर डालना। अल्लाहू अकबर। गौसे आजम का हुक्म होता है। मुरीदों ने आंखें बंद कर ली, कलमा शरीफ पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा तजबा पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद करते हैं। गौसे आजम ने हुक्म किया कि ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे दीवानों, अब अपनी आंखों को मेरा नाम लेते हुए खोलो। गौसे आजम के चाहने वाले, गौसे आजम के दीवाने, गौसे आजम के मुरीद अपने आंखों को खोलते हैं और सामने जो पेड़ नजर आ रहा था, जो सामने पेड़ था, उसके ऊपर नजर डालते हैं। जब नजर डालते तो क्या देखते हैं कि दरख्त के हर डाल पर, दरख्त के हर पत्ते पर गौसे आजम की सूरत नजर
नजर आ रही है, गौसे आजम का चेहरा नजर आ रहा है। जहां देखो वहां गौसे आजम बैठे हैं, हर ढाल पर गौसे आजम, हर पत्तों पर गौसे आजम की सूरत नजर आ रही है। गौसे आजम ने कहा, ऐ मेरे मुरीदो, जब तुमको गौसे आजम हर डाल के पत्तों पर दिखाई दे सकते हैं तो मैं वो पीर हूं कि हर मुरीदों के घर एक ही वक्त में जा सकता। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से प्यारे सो गए क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान सरकार गौसे आजम, सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, आप गौसे आजम के सच्चे पक्के दीवाने बने, गौसे आजम के नक्शे कदम पर चले, उनका दामन अपने हाथों से मजबूती के तौर पे पकड़े रहे। ये निस्बत, ये प्यार, ये इश्क हर जगह काम आई। कह दो सुभान अल्लाह। बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ये निस्बत, ये प्यार, ये सिलसिला हमको दुनिया में भी काम आती है और इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन ये सिलसिले, ये मोहब्बतें, ये इश्क काम आएंगे। आज जब किसी मुसीबत में कोई दीवाना फंसता है तो पुकार के कहता है, या गौसल मदद, गौसे आज़म उनकी मदद फरमाते हैं। मेरे दोस्तों, हश्र के मैदान में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे एक मकाम अता फरमाएगा। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला